विश्व स्तर पर विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान शायद गिने चुने विषयों में ही रहा है और आज भी पुरुषों की तुलना में वैज्ञानिक क्षेत्रों या STEM में महिलाओं की संख्या काफी कम है। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान और 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद के वर्षों में विज्ञान के बहुत से क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आगे बढ़ने की चुनौतियां काफी बड़ी थी। उनके लिए आगे बढ़ने के अवसर केवल नाम मात्र के थे, क्योंकि कुछ एक उच्च शिक्षण संस्थान जो भारत की जनसंख्या और भौगोलिक विस्तार को देखते हुए अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए थे, वे मुख्य रूप से पुरुषों के लिए थे। भारत में महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन न देने की पारंपरिक स्थितियों के कारण भी महिलाओं के लिए स्थिति और भी ज्यादा दुष्कर थी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में उनको आगे बढ़ने के अवसर देना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन भारत में कई महिलाओं के लिए ये ऐतिहासिक परिस्थितियां कठिन होने के बावजूद असंभव नहीं रही। आज हम भारत की आजादी के 75 वर्षों का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे में हमें उन महिलाओं के योगदान का भी जश्न मनाना चाहिए जिन्होंने भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी में रूढ़िवादी और दकियानूसी परंपराओं को तोड़कर विज्ञान के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। वे विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी रही और उन्होंने भेदभाव के साथ साथ महिलाओं को शैक्षणिक संस्थानों से दूर रखने की सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी। तो चलिए विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इन दो भागों की श्रृंखला में हम सबसे पहले कुछ महान महिलाओं के उल्लेखनीय जीवन और योगदान पर एक नजर डालते हैं। ऐसी महिलाओं में कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली योग्य डॉक्टर रही, जिन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा का अध्ययन किया। वनस्पति शास्त्री और साइटोलॉजिस्ट E.K. जानकी अम्मल रही। अन्ना मणि ने मौसम विज्ञान और भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया और डॉक्टर असीमा चटर्जी ने कार्बनिक रसायन और फाइटो मेडिसिन में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया था। Women like कमला भागवत at that. उस समय कमला भागवत जैसी महिलाएं आईं, जिन्हें बाद में कमला सोहनी के नाम से जाना गया। उन्होंने अपने प्री डायरेक्टरेट का काम यहीं भारत में किया और फिर स्कॉलरशिप मिलने पर ब्रिटेन चली गईं। वहाँ उन्होंने कैंसर पर कुछ महत्वपूर्ण काम किया। इसके अलावा प्रोफेसर जानकी अम्मल हैं, जो किसी अमेरिकी विश्वविद्यालय में PhD करने वाली पहली महिला थी, और प्रोफेसर आशिमा चटर्जी भारत में रसायन विज्ञान में PhD करने वाली पहली महिला थी। केमिस्ट्री इन इंडिया। इसके अलावा और भी काफी कुछ देखिए विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में केवल इंडिया साइंस पर।